विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रह सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक का अनुमान 6.5% का है। आपको बता दें कि 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का रेट 6.2% था। ये रिपोर्ट्स भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताती हैं? क्या अब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या बाजार में तेजी आएगी? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के रुपया पैसा में। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं रुपया पैसा। आज का शो शुरू करें उससे पहले आपको एक खास जानकारी दे दूं। न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर अब मेंबरशिप सर्विस की शुरुआत की गई है। आप भी इस सर्विस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी कि इस सर्विस के जरिए आपको क्या कुछ खास मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रुपया पैसा और जानते हैं क्या कुछ छुपा है जीडीपी के आंकड़ों में। सबसे पहले बात करेंगे खबर की। तो खबर यह है कि 2023-24 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीडीपी अनुमान को 6.3% पर रखा है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल में भारत के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.6 से 6.3 कर दिया था। इस बीच नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। आरबीआई के मुताबिक भी मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ 6.5 रह सकती है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत से आगे जो देश हैं जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका हैं। और भारत के पीएम ने G20 के दौरान भारत मंडपम का उद्घाटन करते हुए ये कहा था कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। हालांकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान आरबीआई के अनुमान से महज 0.2% कम है। खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि जीडीपी आखिर होती क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का मतलब है किसी देश में एक निश्चित वक्त में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। जीडीपी बढ़ती है तो बेरोजगारी भी कम होती है और अब ऐसा होता दिख भी रहा है। भारत में बेरोजगारी कम होती दिख रही है। सितंबर में बेरोजगारी दर 7.09% पर आ गई, जो अगस्त में 8.10 पर थी। अब बेरोजगारी दर साल भर के निचले स्तर पर है। सीधे शब्दों में कहें तो देश में बेरोजगारी कम हुई है। CMIE की रिपोर्ट ये बताती है कि शहरी बेरोजगारी दर और ग्रामीण बेरोजगारी दर दोनों में ही कमी आई है। थोड़े ही वक्त में देश में त्योहारों का मौसम भी आने वाला है, यानी मांग बढ़ने वाली है। ऐसे में बेरोजगारी कम हुई है, यानी बाजार में नई नौकरियां आई हैं। CMIE का डेटा जो जानकारी दी है उससे निकली है, वो ये बताती है कि अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 10% से अधिक थी, जो अब करीब 9% पर है, और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7% से अधिक थी, जो अब 6.20 पर है। अब जब त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा तो देश के बाजार को एक बूस्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था का पहिया थोड़ा और तेजी से दौड़ेगा। इसकी एक झलक हमें ऑटो सेल्स के नंबर्स से भी मिल रही है, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री में तेजी दर्ज की गई है। 1 अक्टूबर को सितंबर की सेल्स के आंकड़े आ गए हैं। ईयर और ईयर के आधार पर मारुति सुजुकी की सेल में करीब 3% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। हुंडई की सेल में 13% और महिंद्रा की सेल में 20% की तेजी दर्ज की गई है। सितंबर में टोयोटा ने 23,590 गाड़ियां बेची हैं और सालाना आधार पर 53% की बढ़ोतरी दर्ज की है। मारुति ने सितंबर में 1,81,000 से ज़्यादा कारें बेची हैं और इनमें से 1,58,000 से ज़्यादा गाड़ियां घरेलू बाजार में बेची गई हैं, बाकी निर्यात की गई हैं। टाटा मोटर्स ने सितंबर में 82,000 से अधिक की सेल की है, वहीं हुंडई ने 71,000 से ज़्यादा कारें बेची हैं। महिंद्रा ने सितंबर में 41,000 से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं और टोयोटा ने तो कमाल किया है। टोयोटा ने कमाल करते हुए 23,000 से ज़्यादा कारें बेची हैं। गाड़ियों की बिक्री के ये नंबर बताते हैं कि ऑटो सेक्टर आगे बढ़ रहा है और देश में मांग बढ़ रही है और आने वाले त्योहारी सीजन में ये मांग और जोर पकड़ सकती है।
अब चलते चलते आपको ये बता दें कि 24 कैरेट सोने के दाम 56,577 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। 1 सितंबर को सोने के दाम 59,312 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब सोने के दाम 60,000 से पार थे। लोग सोना ज़्यादा खरीद रहे थे, मांग बढ़ गई थी, लेकिन अब दाम गिरने का मतलब ये है कि मांग में कमी आई है और लोग अब हेजिंग के हिसाब से शायद गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि जीडीपी के ताज़ा अनुमानों पर आपके क्या विचार हैं। साथ में ये भी कि आपको हमारा ये शो कैसा लगता है। इस शो को लेकर अपने सुझाव भी दीजिएगा और कल किस मुद्दे पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।